Ladies and gentlemen, it's time for the first bout of this evening. अगली खिलाड़ी जो आने वाली है वो लास्ट मैच जीती है, ये कुश्ती खोल कर पीती है, अपने ओपोनेंट के कलपुर्जों को करने ठीक आ रही है प्रिया मलिक। और सबसे पहले चुनौती पंजाब की तरफ से प्रिया मलिक रखेंगी, जो हरियाणा के जींद जिले के निडानी गांव में रहती हैं और आर्मी में कार्यरत हैं। और इस साल 5 जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ये उतरी हैं, 5 में से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 4 में मेडल जीते हैं। साइड से लेग अटैक बहुत अच्छा करती हैं, आखिरी क्षणों में अंक खोने की आदत से इन्होंने यहाँ इस लीग में निजात जरूर पाई है। और पैरों के अटैक इनके बहुत अच्छे हैं, अंडर हुक बहुत अच्छा है, समझदारी से लड़ती हैं और एक मुकाबले में हारी हैं, 3 मुकाबले जीते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मांगोगे प्रसाद तो देगी ये मेवा। प्लीज वेलकम, खतरनाक है जिनके मूव्स, एनास्टेसिया अल्पाएवा। ये है जी हमारी डॉक्टर एनेस्थीसिया, यानी कि यूक्रेन की अनास्तासिया अल्पाएवा। 4 में से 3 बाउट आप जीती हैं और 3 में से आपने 2 बाउट्स बाय फॉल जीती हैं। ये चीज दिल्ली को बहुत बहुत फायदा दे सकती है, क्योंकि अगर पॉइंट्स बराबर यूपी के हुए, अगर नंबर ऑफ बाउट्स 1 यूपी के बराबर हुए, तो पिन फॉल आपने कितने किए? वो 2 किए थे एनास्तासिया ने, जो टीम को फायदा दे सकते हैं। बाकी पिछले साल की यूरोपियन चैंपियन है, गोल्ड मेडल जीता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल के आसपास पहुंच गई थी। अब दिल्ली उम्मीद करेगी कि टॉस जीतकर जो इनको पहली बाउट दी गई है वो आप विजयी शुरुआत दिलवाएं उसके एवज में। और मुकाबलों का शुभारंभ हुआ इस मुकाबले का। और मैं कहूंगा दिल्ली के लिए जो मुश्किलें हैं, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इन मुश्किलों से निकलना, निजात पाना, वो आर्ट ऑफ लाइफ है। वाह वाह वाह, मुझे लगा आप लाइफ के साथ वाइफ को जोड़ेंगे। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन आई लव माय वाइफ है, समथिंग लाइक दैट। चलिए, बहुत दिन हो गए हैं आपको अपनी पत्नी से मिले हुए। मेरे लिए तो रोज का काम है जी, हम तो साल में 6 महीने बाहर रहते हैं। यहाँ क्या हुआ? मैच रेफरी संजय कुमार जी हैं, क्या नीचे से अनुमति नहीं आई थी? क्या कोई स्क्रीन शुरू नहीं हुई? टाइम तो निकल गया था। कुछ जल्दबाजी के शिकार हो गए थे मुझे लगता है वहां से, क्योंकि मैच चेयरमैन वहां से संदेशा आया, यहाँ भी संदेशे आते हैं और बहुत कुछ रेसलर्स को तड़पाते हैं। वो तो खड़े हो गए थे दोनों जने, दोनों देवियां प्रिया और अनास्तासिया। अब कह रहे हैं कि नहीं, रुक जाइए, थोड़ा वार्म अप करते रहिए, कुछ दिक्कत है शायद। और यहाँ पर रेसलर्स ये भी कह रहे होंगे, कोई बात नहीं जी, संदेशे आए लेट आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस संदेशे अच्छे आने चाहिए और जीत का पैगाम लेकर आने चाहिए। और उसके लिए जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई हाथ मिलाया, और उसके बाद जो है धोबी पछाड़ का दौर तो मुकाबले के दौरान शुरू होगा। यही खेल की विशेषता है बहुत बड़ी। एक काम करते हैं, ऑर्डर ऑफ प्ले दोबारा से देखते हैं। जो टीम टॉस जीतती है वो डिसाइड करती है कि कौन सी बाउट कब लड़ी जाएगी। ये कॉन्टैक्ट पहले 4 में एनास्तासिया ने शुरुआत कर दी है बाउट की। वापस लाइव आपको लेकर चलते हैं। दिल्ली ने टॉस जीत के एनास्तासिया का बाउट ऑर्डर नंबर 1 रखा है। नो ब्लॉक ब्लू। तो अब यहाँ बहुत उम्मीदें होंगी प्रिया मलिक की कि ऐसी कोई पकड़ ना दें उनको, क्योंकि ये भी एक पकड़ पर मुकाबला खत्म करना जानती है। और इस बार गर्दन पर अच्छा आक्रमण, क्योंकि ये काउंटर अटैक था, लेग अटैक की कोशिश की थी प्रिया ने, उसका माकूल जवाब दिया एनास्तासिया ने, लेकिन बिना किसी लाभ के। उम्मीद करते हैं कि दोनों की रिदम में फर्क ना पड़ा हो, जो एकदम से बाउट बीच में रोक दी गई थी। दोनों प्रो हैं, एनास्तासिया के पास थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ज्यादा मान सकते हैं प्रिया मलिक के, जो कि हालांकि 2 साल पहले एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी। गोल्ड मेडल भी 24 और 25 में इन्होंने अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में जीता हुआ है। और 2 फॉल भी किए इन्होंने, ये अब इनको बहुत मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है। लेकिन वही प्रिया मलिक भारत की उम्मीदों के केंद्र हैं, और भाई धीमा खेलोगे तो फिर आपको चेतावनी का शिकार होना पड़ेगा। पहले चेतावनी मिलती है और उसके बाद पैसिविटी, लेकिन अब पैसिविटी कब आएगी वो अब इनके अगले कुछ एक्शंस के बाद आप कोई राय बना पाएंगे।
क्योंकि जैसे ही 1 मिनट बीतता है तो Red फिर action. रेफरी का दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि किसको Action पैसिव red. दिया जाए, कौन ज्यादा डिफेंसिव रही हैं रेसलर। अटैक करने की कोशिश, डबल लेग पे जाने की ट्राई की है, लेकिन डिफेंस अच्छा किया प्रिया मलिक ने, बचा लिया उस पकड़ से खुद को। और यहाँ ना सिर्फ आपको अपने आप को बचाना है बल्कि यहाँ आक्रमण भी करने हैं, क्योंकि एक मौका इन्हें जरूर मिला था। और अभी भी एक्टिविटी टाइम शुरू नहीं हुआ है। और यहाँ संजय जो रेफरी है वो आखिरकार देख रहे हैं कि एक्शन में कहाँ निष्क्रियता है, कहाँ ढील है। मेरे ख्याल से जल्दी ही आपको विसल बजेगी। मैं तो चाहूंगा कि उससे पहले अगर अंक बन जाए तो सोने पे सुहागा। वही हम चाहते हैं कि पैसिविटी की नौबत हमारे चाहने से क्या होता है जी। वेट आ गई पैसिविटी। एक्टिविटी टाइम ब्लू। चलिए डॉक्टर साहब, अब आपको एनेस्थीसिया लग जाएगा अगर अगले 30 सेकंड में आपने पॉइंट ना लिया तो। और यहाँ देखिए पकड़ को लेकर संघर्ष चल रहा है। हाथों को अब यहाँ कलाई को पकड़ा है एनेस्थीसिया ने और कलाई छूटी, उसके बाद उम्मीद जगी और केवल 15 सेकंड में आपको आक्रमण करना होगा। तो टेक्निकल कमेटी 1 अंक के लिए तैयार दिखाई दे रही है प्रिया मलिक के पक्ष में फैसला देने के लिए, क्योंकि इस वक्त ऐसा लगता है कि रफ्तार जो है ना घड़ी की बहुत तेज हो गई है। प्रिया मलिक मुबारक, आपका अकाउंट खुल चुका है। सेंटर पैसिविटी के उन 30 सेकंड्स में, यानी एक्टिविटी क्लॉक के 30 सेकंड्स में अनास्तासिया अल्पायेवा ने कोई पॉइंट स्कोर नहीं किया था। प्रिया मलिक को 5वां पैसिविटी पॉइंट मिला है, यानी एक बात साफ है, हर बाउट में इनके विरुद्ध किसी रेसलर को एक पैसिविटी दी जाती है और प्रिया उन्हें स्कोर नहीं करने देती हैं। तो ये वेल डन वाली कंसिस्टेंसी है आपकी। तो निश्चित तौर पर यहाँ शुरुआत धीमी हुई और यहाँ भूपेश जो कि पंजाब टीम के डायरेक्टर और कोच एक सलाह देते हुए बीच बीच में चिल्लाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं अपने रेसलर्स की। लेकिन यहाँ एक पकड़ को लेकर जो संघर्ष चल रहा है वो एक देखने लायक है। पहले राउंड में एक ही पॉइंट बना पैसिविटी, मतलब हम भी अपने हैशटैग सेल्फ प्रमोशन कर दिया करते हैं। हमें कीजिए ना कीजिए, PWL को जरूर कीजिए। YouTube पे आप लाइव मैच देख सकते हैं और Instagram पे आप हम सबको भी देख सकते हैं। हम लगातार अपने विचार प्रस्तुत करते रहते हैं वहां पर। चलिए जी, फिलहाल तो विचार प्रस्तुत करने का जो मामला है प्रिया वर्सेस अनास्तासिया है, जहां पर 1-0 की प्रिया मलिक को बढ़त मिली थी निष्क्रिय होने की वजह से अनास्तासिया के, और वहां पर वो अटैक नहीं कर पाई थी। और इस वक्त एक पकड़ को लेकर जद्दोजहद, रेड जोन पर चलता हुआ मुकाबला, क्या जोन से बाहर निकालेंगे? जी हाँ, निकाल दिया उन्होंने बाहर और 1 अंक का इजाफा करने में कामयाब हो गई प्रिया मलिक। अब रोचक बात यह है, ये वाला 1 पॉइंट मिलाकर मैच के सेकंड राउंड्स में प्रिया मलिक के पास टोटल 12 पॉइंट हैं। एनास्तासिया के पास सेकंड राउंड्स में 17 पॉइंट है, यानी कि ये वो पुराना कोयले वाला इंजन है जो धीरे धीरे चलता है, बाद में स्पीड पकड़ता है। जी हाँ बिल्कुल, पहले तो उन्होंने कोई खाता भी नहीं खोला था, लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि किस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 17 पॉइंट इन्होंने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं अनास्तासिया ने। अब उसकी शुरुआत कहाँ से होगी उस पर नजरें बनी हुई हैं। वो तभी होगा जब आप एक अच्छी पकड़ को अंजाम देंगी और खासकर ग्राउंड पोजीशन पर ये अंक बटोरने में माहिर हैं। और बड़ी बात यह है कि अनास्तासिया को ये बाउट जीतनी है। दिल्ली को कम से कम 4 बाउट जीतनी है, इंक्लूडिंग 1 पिन फॉल। या तो 5 बाउट जीतिए यानी कि मैच जीतिए, या 4 बाउट इंक्लूडिंग 1 पिन फॉल आपको जीतना है अगर सेमीफाइनल जाना है। और दिल्ली ने टॉस जीत के अनास्तासिया को पहले भेजा है, तो आप खराब शुरुआत अफोर्ड नहीं कर सकते। दिल्ली सेमीफाइनल का सवाल है। पिन फॉल इसलिए भी जरूरी है, जैसा सुनील ने कहा, क्योंकि अभी तक दोनों के पिन फॉल देखेंगे तो बराबर है, दोनों के 2-2 हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो पिन फॉल करेगा उसको निश्चित तौर पर एक एडवांटेज रहेगा। और पिन फॉल के साथ डिस्क्वालिफिकेशन या बाय डिफॉल्ट की विक्ट्री या फिर फोरफीट कर देना, ये तमाम चीजें दोनों में दिल्ली और यूपी बराबर चल रहा है। तो या तो दिल्ली क्लियर मैच जीते, 5 बाउट जीत जाए, 6 बाउट जीत जाए। अगर 4 बाउट आप जीते हैं तो 1 फॉल हो या बाय चांस किसी विरोधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उस सूरत में दिल्ली क्वालिफाई करती है। तो एनास्तासिया जी, पावर मिनट आने वाला है, दिखाइए अपनी पावर। जहां संघर्ष बेशक पंजाब का मुकाबला चल रहा है, यूपी की नजरें इस वक्त मैदान में गड़ी हुई हैं, क्योंकि इस मुकाबले का परिणाम जो है बहुत कुछ उन पर भी निर्भर करेगा। और पंजाब तो चाहेगा कि भाई जीते और कम से कम दूसरे नंबर पर आए, चौथे नंबर पर आया तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी उनके लिए, क्योंकि उस वक्त हरियाणा से टकराना पड़ेगा। और अब पावर मिनट का रोमांच हुआ शुरू।
1 के बदले 2 और 2 के बदले 4। क्या एनास्तासिया पावर मिनट में अपनी पावर दिखा पाएंगी? एनास्तासिया ब्लू में है, लेग अटैक हुआ है, प्रिया के विरुद्ध पहली बार हमला बोला है एनास्तासिया ने, अपने दांव में उलझ गई प्रिया मलिक। लेकिन यहां पर अंक नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने बाहुबल से अंक नहीं बटोरा है। उपहार में मिला हुआ जो अंक होता है उसकी कुश्ती में कोई वैल्यू नहीं होती। ये बर्थडे गिफ्ट नहीं है, सेंटर पॉइंट नहीं मिला। बिल्कुल आपने सही तरीके से एक्सप्लेन किया, विरोधी की गलती से नहीं, अपनी क्षमता से लिए हुए पॉइंट जुड़ने चाहिए, तो प्रिया के खाते में नहीं जुड़े। रेड पावर मिनट में प्रिया ने इससे पहले 4 पॉइंट लिए हैं। और यहां पर पट लगाने की कोशिश की लेकिन कमर से ऊपर उनकी ग्रिप है और यहां एक अच्छा डिफेंस, और डिफेंस करने के साथ ही यहां गर्दन को बिल्कुल दबोचे हुए, लेकिन यहां से एक अच्छा सुनहरा मौका था उनके पास खेमे लगाने का, और वही कोच शायद चिल्ला रहे हैं कि खेमे क्यों नहीं लगाया भाई तुमने, एक अच्छा सुनहरा मौका आपके हाथ में आया था। और यहां से 2 का मतलब 4 होता है, लेकिन वो भी अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना चाहती प्रिया मलिक क्योंकि 2-0 से वो आगे हैं इस मुकाबले में। बस अपने होल्ड करके रखना है प्रिया और आप एनास्तासिया को हरा देंगी। एनास्तासिया आपके पास कोई चारा नहीं है देवी जी, सिंगल पॉइंट के लिए बाहर भी ले जाएंगी अगर प्रिया को, तो भी आप जीत जाएंगी। वही कीजिए, बाहर लेके जाइए। प्रिया मलिक ने किया है डिफेंस, प्रिया मलिक अगर अंदर रही तो बाउट जीतेगी, उलटफेर कर दिया। 2-0 से प्रिया ने पहला बाउट जीता और पंजाब अब इस मैच में 1-0 से आगे है। और एक अच्छी शुरुआत प्रिया मलिक की तरफ से देखने को मिली, मौके का फायदा उन्होंने उठाया। और यहां कहते हैं कि आधुनिक कुश्तियों में डिफेंस का भी बहुत महत्व होता है, और आखिर में उन्होंने डिफेंस किया और डिफेंस करने के साथ ही इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया और अपनी पंजाब की टीम को आगे बढ़त दिलाई। तो इस तरह से ये इनकी लगातार तीसरी जीत है। ज्योति बरवाल को हराया, दीक्षा मलिक को हराया और आज एनास्तासिया को हराकर एक बड़ा उलटफेर भी कर दिया और पंजाब को 1-0 से आगे कर दिया। एक अच्छी धमाकेदार उन्होंने शुरुआत दिलाई। ये देखिए जो पकड़ है ना, उस पर काफी कुछ निर्भर करता है। शुरुआत की थी उन्होंने जोन से बाहर निकालने के फलस्वरूप 1 अंक से, और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक अच्छा काउंटर अटैक देखने को मिला था पहले, और यहाँ ये अंक नहीं, वैलिड नहीं है ये, क्योंकि अपने बाहुबल से ये अंक नहीं मिला था। यहाँ एज लग के जो बॉल जाती है उसके चौके नहीं मिलते। मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, जो आप शॉट टाइम करके मारते हैं उसके रन मिलते हैं, यानी विरोधी की गलती से लगी हुई टेक्निक से पॉइंट नहीं मिलते। चलिए, धर्मपाल राठी, भूपिंदर खुश हैं, खुश होना बनता है क्योंकि दिल्ली ने टॉस जीत के एनास्तासिया और प्रिया की बाउट पहले रखी है और आपने पहली बाउट जीत ली है। एक तगड़ा झटका दिल्ली को दिया है, तो अब दिल्ली को सेमीफाइनल जाने के लिए बची हुई 8 में से 5 बाउट जीतनी है या 4 जीतनी है इंक्लूडिंग पिन फॉल। प्रिया मलिक ने उलटफेर किया है। अब हादी वफायपुर क्या संदीप मान को हरा के मामला 1-1 बराबर करेंगे? ब्रेक के बाद पता करते हैं।